मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ फ्रीडम 125 सीसी की बाइक है जो सीएनजी विद पेट्रोल के साथ आती है। इसके टोटल 3 वेरिएंट्स है। मैं तीनों का आज आपको डिफरेंस बताने वाला हूँ कि तीनों में डिफरेंस क्या है, गाड़ी में क्या क्या चेंज होने वाला है, क्या प्राइसिंग होने वाला है, सब हम डिस्कस करते हैं। कौन सा किस पर्पज़ से लेना चाहिए आपको और क्या उसके अंदर फ़ायदा मिलेगा और क्या उसका नुकसान होगा। स्टार्ट करते हैं बेस वेरिएंट से। बेस वेरिएंट के अंदर आपको जो लाइट होने वाला है वो हेलोजन हेडलाइट मिलने वाला है। इसके अंदर आपको जो नॉर्मल बल्ब आता है वो देखने के लिए मिलेगा। अंदर आपको कुछ उस टाइप से डिज़ाइन दे के रखा हुआ है, बजाज की बैजिंग है अंदर। इसके अलावा जो इंडिकेटर्स है वो सबके तीनों वेरिएंट में हेलोजन ही आते हैं। मीटर मैं आपको इसका दिखा देता हूँ, मीटर किस टाइप से होने वाला है। मीटर के अंदर आपको सीएनजी का गेज देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे ये सीएनजी का गेज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है। स्पीडोमीटर यहाँ देखने के लिए मिलेगा आपको। न्यूट्रल का लाइट दिखने के लिए मिलेगा। चेक इंजन लाइट है। सीएनजी का अगर एंड होने वाली होती है तो वो लाइट देखने के लिए मिलने वाला है। इसके अलावा 3 लाइट्स और है। एक इंडिकेटर का आपको मिलेगा, एक अपर डीपर का लाइट मिलने वाला है इसके अंदर। इस टाइप से मीटर आपका कुछ दिखने वाला है। यहाँ पर आपको एक यूएसबी सॉकेट मिल जाता है चार्ज करने के लिए। आ रहा है नहीं आ रहा? जैसा मैंने आपको बताया, इसके अंदर आपको एक यूएसबी सॉकेट यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है। आप इसके अंदर मोबाइल चार्ज कर सकते हो, जो कि एक मान के चलिए आप 60 से लेकर 70 वॉट्स के आसपास का रहेगा। ये 100 वॉट का नहीं रहेगा ये। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक स्विच मिल जाता है ऑन ऑफ करने का। सेल्फ स्टार्ट का बटन यहाँ है। हॉर्न देखने के लिए मिलेगा, इंडिकेटर। इसके अलावा ये जो स्विच है ये आपका मेन होता है। इससे आप सीएनजी पे और पेट्रोल पर स्विच कर सकते हो गाड़ी को। अगर आप इसको पेट्रोल पे स्विच करेंगे तो ये पेट्रोल मोड पर ऑन हो जाती है। इसके अलावा आगे कर दोगे तो सीएनजी पे हो जाएगी। अपर डीपर और पासिंग के लिए सेम बटन दिया हुआ है। ये आपका अपर का बटन है, ये डीपर का है, और ये पासिंग का सेम स्विच से होने वाला है। गाड़ी का एग्जॉस्ट नोट मैं कोशिश करता हूँ एक बार सुना दूँ आपको। कुछ इस टाइप से एग्जॉस्ट दिखने वाला है गाड़ी का। रियर व्यू में आपको दिखा देता हूँ कि रियर से गाड़ी कैसे दिखने वाली है। जो टेल लाइट होने वाला है आपका वो टेल लाइट जो है आपका वो एलईडी होने वाला है। इसके अंदर एलईडी टेल लाइट मिलेगा आपको। इसके अलावा जो गाड़ी के अंदर चेंज है मैं आपको बताता हूँ कि जो इंजन है इसका वो 125 सीसी ही है तीनों का, लेकिन जो बेस वेरिएंट है उसका जो गेयर बॉक्स है वो इस टाइप से है कि 1 डाउन है और 4 अप है। इसमें जो गेयर देखने को मिलेगा, पहले वाली जो फ्रीडम आती थी वो उसमें भी तीनों में सेम होता था कि 1 डाउन 4 अप होते थे। लेकिन जब ये दो गाड़ियाँ अपडेट्स हुई है 2025 के एंड में गाड़ियों में अपडेट्स आया था, उसमें सारे जो गेयर्स से आपके 5 गेयर आते हैं और पाँचों के पाँचों पीछे लगते हैं इन दो में। लेकिन इसमें वो चेंज नहीं करा था। दूसरा चेंज जो है इसमें वो है यहाँ का। जैसे ये जो टैंक है यहाँ पर आपको स्टिकर देखने के लिए मिलता है, लेकिन ये जो गाड़ी है यहाँ पे एक फाइबर का आपको काउल देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ पर एक पैनल ये पैनल इसके अंदर केवल स्टिकर में मिलेगा बेस वेरिएंट में। और अगर आप उससे कोई सेकंड टॉप लेते हो या टॉप लेते हो तो उसमें आपको ये पैनल लगा हुआ मिलेगा, और इसमें केवल ग्राफिक है। एक चेंज मैंने आपको गेयर्स का बता दिया कि इसमें 1 डाउन 4 अप है, दूसरा पैनल का अंतर है। उसके बाद जो मेजर चेंज है वो एक हेडलाइट का मैंने बताया, इसमें आपको हेलोजन हेडलाइट आता है। बाकी के वो जो 2 वेरिएंट है उनमें एलईडी लाइट मिलेगा। इसके अंदर एक जो फायदे की चीज़ मिलती है वो ये है, इधर आइए। यहाँ पर आपको एक गेज देखने के लिए मिलती है, ये ऐसे ढकी हुई होती है। ये कवर आप पुल करेंगे तो यहाँ पे गेज देखने के लिए मिलेगी। ये प्रेशर गेज है सीएनजी की। ये गेज पहले उन 2 गाड़ियों में भी आती थी, लेकिन अपडेट के बाद से ये गेज उसमें से हटा दी गई है। इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा कितना प्रेशर अभी इसके अंदर है। टोटल जो मैक्सिमम यूनिट दे रखी है वो 400 की दे रखी है, 400 प्रेशर की है। गाड़ी में जो गैस आती है वो 2 किलो ही आती है। अब जो उन 2 गाड़ियों में और इसमें एक डिफरेंस है वो है टायर साइज़ का। इसके अंदर जो टायर आता है वो आता है आपका 80-90 का। 80-90 का इसमें टायर है, और उसके अंदर आपको जो देखने के लिए मिलने वाला है वो 90-80 है। मतलब जो टायर का साइज़ है वो वाला जो है वो थोड़ा सा ब्रॉड आने वाला है इसके मुकाबले। इसका जो रियर टायर है मैं आपको वो भी दिखाता हूँ।
रियर टायर देखिए आप, इसका जो आगे आपका फ्रंट वाला व्हील है और पीछे वाला जो व्हील है, ये दोनों का साइज सेम है। ये इसके टायर थोड़ा आपको पतले देखने के लिए मिलेंगे। पीछे वाला टायर भी इसका 80-100 का है। और जो दूसरा वाला वेरिएंट है, इनका जो टायर साइज है, इनका जो टायर साइज आपको देखने के लिए मिलेगा वो है 120-70 का है। ये जो ब्रॉड टायर है, इसमें आपको ये फ़ायदा है, गाड़ी स्कीड नहीं होगी। मतलब आपको टेंशन नहीं रहेगा कि गाड़ी स्कीड हो गई कहीं पे और गिर गए आप। इसके अंदर थोड़ा सा ग्रिप ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। अदर कोई जो चेंज है वो बस यही है, दो मेजर जो चेंजेस है वो यही है, टायर का, हेलोजन लाइट का, गियर्स का और एक प्रेशर गेज का और एक आगे के पैनल का। इसके अलावा तीनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तीनों मोनोशॉक के साथ आने वाली है। 5 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक होने वाला है इन गाड़ियों के अंदर। ये देखिए मोनोशॉक मिलेगा जो कि एडजस्टेबल है, आप खुद से भी कर सकते हैं और किसी मैकेनिक के थ्रू करवाएंगे तो ज़्यादा बेटर है अगर आपको एडजस्ट करवाना है तो। इसके अलावा अब आते हैं हम सेकंड वाले पे। सेकंड वाले वेरिएंट में और गाड़ियाँ आ गई हमारी। बात करते हैं हम अब सेकंड टॉप वेरिएंट की। तो सेकंड टॉप के अंदर आपको ये चेंज मिलने वाला है, इसका जो लाइट है वो एलईडी होने वाला है। इसका जो हेडलैम्प है वो एलईडी है। इस वाले का जो हेडलैम्प है वो आपको हेलोजन मिलेगा बेस वाले में। दूसरा जो चेंज है यहाँ पर, ये जो मैंने आपको बताया ये फिक्स है। इसके अंदर प्रेशर गेज देखने के लिए नहीं मिलती है। पहले प्रेशर गेज यहाँ आती थी लेकिन उसको पता नहीं क्यों इन्होंने हटा दिया है। प्रेशर गेज अब यहाँ पर नहीं आती है, इसको फिक्स कर दिया है। इसके अलावा जो टायर साइज़ है इसका थोड़ा सा ठीक है, 90-80 का है इसका फ्रंट का। और जो रियर वाला टायर है मैंने आपको बताया वो 100-120 का है, 120-70 का है, सॉरी 120/70 का है। तो आपको ये फ़ायदा मिलता है सेकंड टॉप लेने का। दूसरा जो चेंज है वो इसमें गेयर्स का मैंने आपको बताया। इसके अंदर जो गेयर है वो 5 गेयर ऊपर लगते हैं, गेयर मैनुअल लगानी है इस पर। लेकिन हाँ, ये आपको मैं यहीं से दिखा देता हूँ ना ऑन करके। जैसे जब हम इसको सारे गेयर आगे लेके जाएंगे इसके, ये हो गई, ये न्यूट्रल पर है। ये मैंने इसको पूरा प्रेस करा आगे, ये अभी भी न्यूट्रल पर ही दिखाएगा। इसके सारे गेयर पीछे लगेंगे, पांचों के पांचों गेयर इसके पीछे हैं। ये सीएनजी का लाइट इसका ऑन ऑफ हो रहा है क्योंकि सीएनजी का प्रेशर अभी कम है। यह पेट्रोल का लाइट है आपका। पेट्रोल का इसमें कोई अलग से मीटर देखने के लिए नहीं मिलता है। पेट्रोल का मीटर नहीं देखने के लिए मिलेगा आपको। यहाँ पे भी हैजर्ड लाइट मिलेगा पेट्रोल का, आप जिसको चेक कर सकते हो। चेक इंजन लाइट मिलेगा, न्यूट्रल का लाइट मिलेगा। गाड़ी ऑन करके मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे अभी जो गाड़ी ऑन हुई है वो पेट्रोल पर हुई है, लेकिन अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, जैसे मैंने इसको सीएनजी पे कर दिया, तो ये अभी डायरेक्ट चेंज नहीं होगी, मुझे एक बार रेव करना पड़ेगा। ये सीएनजी पर आ जाएगी। ऑन ऑफ करके दिखा देता हूँ मैं आपको। ये सीएनजी का गेज आपको यहाँ पर साइड में देखने के लिए मिलेगा, पेट्रोल गेज देखने के लिए नहीं मिलता है। इसके अलावा जो टैंक आता है वो यहाँ पे आपको रिफ़िल के ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर आपको मिलेगा सीएनजी डलवाने का ऑप्शन। इस टाइप से गेज देखने के लिए मिलती है, ये आप बाहर कर दो। सेफ्टी नोज़ल है ये। यहाँ पर आपका जो बंदा है वो फिट कर देगा उसका नोज़ल, और उसके यहाँ प्रेशर पे डिपेंड करता है कि कितना प्रेशर है और कितना गैस आ जाएगा। 2 किलो मैक्सिमम कैपेसिटी है इसका, 2 किलो गैस आती है इसमें। 96-98 रुपये किलो के, कुछ 96-98 के आसपास किलो पर चल रही है। और इसका जो एवरेज मिलने वाला है तीनों का, जो सबसे अच्छी बात है इन गाड़ियों की वो है एवरेज इसका 1 किलो गैस में कंपनी बोलती है 115, लेकिन आप मिनिमम लेके चलिए 100 किलोमीटर आपको ये रेंज दे देगी। इसके बाद में अगर अपन बात करें पेट्रोल टैंक की, तो पेट्रोल टैंक की कैपेसिटी केवल इसकी 2 लीटर की है, जिसको आप ज़्यादातर फुल रखो तो अच्छा है। कंपनी इसका 65-70 क्लेम करती है, लेकिन आप मान के चलिए 50 तो इजीली आपको ये दे देगी। यहीं से ये वापस से लग जाएगा और यहीं पे लॉक हो जाएगा। अब मैं आपको एक चीज़ इसकी और बताता हूँ अच्छी, वो है इसकी सीट लेंथ। इसकी सीट लेंथ इतनी बड़ी है कि 4 बंदे इजीली इस पर बैठ सकते हैं। दूसरा, इसका जो इंजन है वो 125 सीसी का है, तो इजीली लोड भी उठा लेता है, आपको उसमें दिक्कत नहीं आने वाला है। पीछे जो टेल लैंप पे मिलेगा वो सेम एलईडी टेल लैंप पे मिलेगा तीनों का। अब मैं आपको इसका गैस टैंक एक बार ओपन करके बताता हूँ कि गैस टैंक ये यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं इसको। यहाँ पर आपको सीट के जस्ट नीचे बटन वो दे रखा है की होल, यहाँ पर आप इसको चाबी लगा के ओपन करिए।
ये सीट ओपन हो जाती है इस टाइप से। ये है इसकी गैस की टंकी। यहाँ पर आपको गैस की टंकी देखने के लिए मिलेगी। ये इस पे लिखा जो होता है वो लिखा होता है कि 5 kg कैपेसिटी, मतलब इसका कैपेसिटी भी 5 kg इन्होंने दे के रखा हुआ है, लेकिन इसमें आता जो है वो केवल 2 किलो आता है। तो जैसा मैंने आपको बताया, इसके अंदर इसका बैटरी का प्लेसमेंट भी आपको यहीं पर देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ पर आपकी जो यूनिट होती है ECU टाइप से दे के रखी है, जो चेक करने के काम में आता है ये गेज। जैसे इसको ओपन करने के बाद में एक हमारे पास सिस्टम होता है, टैब होता है, वो कनेक्ट हो जाता है इसमें, और उसके बाद हम चेक कर सकते हैं कि गाड़ी में अगर कोई इशू वगैरह होता है तो वो इसके अंदर डायरेक्ट पिन लगा के हम चेक कर लेते हैं। ये जो टैंक है इसका मैंने बताया आपको 5 kg का इसका कैपेसिटी इस पर लिखा होता है, लेकिन इसके अंदर जो आता है वो पूरा 2 किलो आता है। इसके अंदर जो गाड़ी का मुझे नेगेटिव पॉइंट लगता है वो ये है कि इसका जो फ्यूल कैपेसिटी है, जो पेट्रोल का कैपेसिटी है वो थोड़ा कंपनी बढ़ा सकती थी। जैसे इन्होंने जो केवल 2 लीटर का यहाँ पे आपको दे दिया है टैंक, ये 2 लीटर की जगह अगर 5 हो जाता तो गाड़ी के बहुत सारे इशू रिजॉल्व हो जाते। जैसे 2 लीटर पेट्रोल है तो आपको मिल जाती है, समझिए अगर 50 का एवरेज आपकी गाड़ी दे रही है तो 100 किलोमीटर हो गया फुल टैंक में। और ये जो आपका CNG है वो 1 किलो में 100 चलना ही चलना है। और समझ लो 95 चल गई, 98 चल गई, तो 2 किलो गैस में आपकी चल गई 200 किलोमीटर। मतलब अगर आपने दोनों टैंक फुल कर रखे हैं तो आप एक बार में 300 किलोमीटर का रनअप ले सकते हो लंबा। अब डिफरेंस की मैं बात कर रहा था बेस वेरिएंट की और इसकी, तो दूसरा इसके अंदर अंतर है ये इसका। इसके अंदर ये जो स्विच आता है ये आपको एक एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलता है ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होने का। जैसे आप सिग्नल पे खड़े हैं और आप गाड़ी यूज़ करते हुए गए, सिग्नल आया, न्यूट्रल करके आप छोड़ दो तो गाड़ी ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी। उसके बाद आपको सेल्फ मारने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप एक्सेलरेटर को हल्का सा यूँ घुमाइए, गाड़ी ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी। ये आपको इसका फ़ायदा है। इसमें एक चीज़ ये स्विच अपग्रेडेशन के बाद में ये 2 चीज़ें चेंज हुई थी 2025 के एंड में, कि एक ये स्विच एक्स्ट्रा मिल गया था आपको, दूसरा जो गेयर्स है जैसा मैंने आपको बताया कि ये सारे के सारे 5 गियर ऊपर साइड इन्होंने कर दिए थे, 5 अप कर दिया था। 1 डाउन 4 अप होता था, लेकिन 5 अप कर दिया है इसको। ये इसके अंदर अपग्रेड इन्होंने करा था। दूसरा जो इन्होंने चेंजेस करे थे, मीटर वगैरह में कोई चेंजेस है नहीं, टैंक कैपेसिटी में कुछ चेंज करा नहीं था। आपको फ्रंट का मैंने आपको बता दिया, जैसे इसमें LED लाइट मिल जाता है, उसके अंदर आपको हेलोजन देखने के लिए मिलने वाला है। ये पैनल इसके अंदर एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलेंगे आपको। और ये जो गेज है इसमें से ये हटा दी गई थी अपग्रेडेशन के बाद। किक दोनों गाड़ियों में आती है, एग्जॉस्ट सब में नॉर्मल है, सेम जो आता है वही है, एग्जॉस्ट चेंज नहीं करा है। उसके अलावा पीछे के जो ब्रेक है वो ड्रम ब्रेक ही आते हैं दोनों गाड़ियों में। बस टायर का साइज़ का अंतर है थोड़ा सा, कि टायर साइज़ इसका थोड़ा ज़्यादा बेटर है। अब बात करते हैं सस्पेंशन की, तो मोनोशॉक आने वाला है तीनों गाड़ियों में, जो कि एडजस्टेबल है 5 स्टेप। इसके अलावा किक गाड़ियों में देखने के लिए मिलने वाली है। अब बात करते हैं टॉप वेरिएंट की। टॉप वेरिएंट में आपको क्या क्या चेंज आने वाला है मैं वो भी बता देता हूँ। टॉप वेरिएंट के अंदर आपको सारी चीज़ें सेम है। LED लाइट देखने के लिए मिलने वाला है, हेलोजन इंडिकेटर है। अब फ्रंट में जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो है इसका डिस्क ब्रेक। आपको इसमें डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल जाता है, कोई ब्रांडेड नहीं है ये, ग्रिमी का या फिर बाइब्रे का, नॉर्मल जो बजाज का डिस्क ब्रेक आता है, नॉन ABS वाला डिस्क ब्रेक है ये। इसके अलावा जो बैजिंग है इसमें फ्रीडम की, यहाँ पर जो बैजिंग आती है इसमें आपको ट्राई कलर देखने के लिए मिलने वाला है। हमारा ट्राई कलर जो है तिरंगा यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। इन गाड़ियों में वो चीज़ नहीं है, टॉप वेरिएंट की पहचान है ये एक, कि इसमें यहाँ पर आपको ट्राई कलर देखने के लिए मिलेगा। दूसरा जो यहाँ पर गेज है, इसके अंदर भी गेज हटा दी गई है, पहले गेज आती थी यहाँ पे भी, प्रेशर गेज। इसके अलावा जो गाड़ी में चेंज है वो है आपका मीटर का। इसका जो मीटर है वो फुली डिजिटल मीटर आता है। ये फुली डिजिटल मीटर आता है, उनका सेमी डिजिटल मीटर है। यहाँ पर आपको फ्यूल गेज देखने के लिए मिलेगी, ऑडोमीटर देखने के लिए मिलेगा, ट्रिप A ट्रिप B मिल जाती है। इसके अलावा ट्रिप A ट्रिप B दिखा देता हूँ मैं आपको। ये सब कुछ समझ में नहीं आता क्या है, सबका मुंह देख के क्या बोल रहा है, पता नहीं गाड़ी बेचना है। ट्रिप मीटर ऑन नहीं रहा है इसका, मैं चेक करता हूँ। मैं ये आया ट्रिप A। मैं ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाले बटन से चेक कर रहा था, लेकिन यहाँ से आएगा इसका ट्रिप 1 और ट्रिप 2। अब बात करते हैं इसके अंदर, ये आपको जैसे वार्निंग दे दिया इसने पेट्रोल मोड ऑन वगैरह, इसके अंदर भी वही स्विच देखने के लिए मिल जाता है ऑटो कट ऑफ का। सेल्फ दे के बताता हूँ मैं आपको इसके अंदर।
सीएनजी इसके अंदर, यहाँ तो गाड़ी जब आती है हमारे पास नहीं आती, यहाँ तो उसमें पेट्रोल आता है 1 लीटर, या फिर सीएनजी आती है आधा किलो के आसपास की। एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ मैं आपका। एग्जॉस्ट नोट कुछ इस टाइप से होने वाला है। इसके अलावा गाड़ी के अंदर आपको यहाँ पे न्यूट्रल का लाइट मिलेगा, या सीएनजी मिलेगा, या चेक इंजन मिलेगा, पासिंग का लाइट यहाँ देखने के लिए मिलेगा। पासिंग का आपको ये दे के रखा है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है। गियर शो करेगा ये, एक गियर में आपको डाल के बता देता हूँ इसमें। पहला जो शुरू में मिक्सर का चुना, उसके बाद आएगा हीरो। जैसे ही गियर इसमें लिखे हुए आने लगे हैं 1 2 3 4 और 5 गियर जैसे मैंने आपको बताया गाड़ी होने वाली है। इसके अलावा आपको जो एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलता है वो है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का। टॉप वेरिएंट में जब गाड़ी का इनवॉइस बन जाएगा तो आप ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर आप कॉल कट या रिसीव कर सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट। इसके अंदर कोई स्पीकर वगैरह नहीं है। आप अगर ब्लूटूथ समझ रहे हैं वो वाला, तो ये वाला ब्लूटूथ नहीं है। इसके अंदर आपको नॉर्मल ब्लूटूथ देखने के लिए मिलने वाला है। आपका ईयरबड या फिर ईयरफोन आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, नेक बैंड वगैरह जो भी है आपके पास, उसके बाद में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। टाइम आपको बता देगा ये यहाँ पर, जैसे अभी 5:12 बता रहा है, ये ट्रिप मीटर बताएगा। यहाँ पर आप इसको जैसे अगर हम पेट्रोल पे कर देते हैं, जैसे उसको मैंने अभी पेट्रोल मोड पर डाला, तो पेट्रोल मोड पर डालने के बाद में ये यहाँ से गेज हट जाता है आपका सीएनजी वाला, और यहाँ पर वार्निंग आ जाती है पेट्रोल की। इसके अलावा जैसे मैं इसको सीएनजी पे कर दूंगा तो ये आपको सीएनजी का वो देने लग जाएगा। सीएनजी गेज यहाँ पे आ जाती है, और यहाँ पर ये जो मोड है ये सीएनजी दिखाने लगेगा। अब इसके अंदर जो माइनस पॉइंट है वो यही है कि इसके अंदर पेट्रोल कितना लीटर है, कितने पॉइंट है, ये तीनों गाड़ियों में नहीं बताता। पेट्रोल का मीटर है ही नहीं। कारण क्या है? क्योंकि केवल 2 लीटर पेट्रोल आता है, और वो मैंडेटरी है गाड़ी में रखना। जैसे कि हमारे कारों में सिस्टम होता है कि आपको पेट्रोल थोड़ा रखना ही पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी जब स्टार्ट होती है तो वो खुद ब खुद ही पेट्रोल पे ही स्टार्ट होती है, डायरेक्ट सीएनजी पे स्टार्ट नहीं होती है। कलर्स बहुत सारे अवेलेबल है गाड़ी में। ब्लैक में आपको दिखा देता हूँ, रेड है किस टाइप से आने वाला है। इसके अलावा एक ब्लू कलर है, और जो मैक्सिमम चलता है वो है हमारा ये ब्लैक। एक ब्लैक कलर इस टाइप से आने वाला है। ब्लैक पे ग्रे पट्टे आते हैं इसमें, और ये वाला भी मेरे पास ब्लैक पे ग्रे पट्टे में ही खड़ा है। टॉप मॉडल है दोनों। इसके अलावा एक ग्रे कलर और आता है, वो अभी यहाँ पर डेमो में नहीं है, लेकिन जब वो डेमो में आएगा तो मैं आपको शो कर दूंगा वो कलर भी, कि ग्रे कलर कैसा है। वो सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ियों में से एक है। ग्रे और ब्लैक का डिमांड सबसे ज़्यादा होता है। रेड ब्लू बहुत चॉइस पे जाते हैं, किसको पसंद रहता है तो ही ये कलर जाता है। मैंने आपको तीनों का डिफरेंस बता दिया है। अब जल्दी जल्दी एक बार और रिपीट कर देता हूँ। इसके अंदर आपको जो एक्स्ट्रा मिलने वाला है वो है डिस्क ब्रेक, एलईडी मीटर, आपका फुल डिस्प्ले जो होने वाला है वो एलईडी होने वाला है, डिजिटल मीटर पूरा मिलने वाला है। इसके अलावा ब्लूटूथ कनेक्टिविटी ये आपको इसमें एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलेगी सबसे टॉप वेरिएंट में। इसके अंदर जो आपको देखने के लिए मिलने वाला है वो है सेमी डिजिटल मीटर, और टायर ब्रॉड्स है बेस के मुकाबले। इसके टायर सेम है, सेकंड टॉप के और टॉप के। सबसे दिक्कत वो जो बेस में है अंतर, वो है आपका टायर्स का। टायर्स इसके पतले आते हैं। दूसरा यहाँ पे पैनल देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। टैंक तीनों के फाइबर के हैं, क्योंकि टैंक अंदर से आपको मिलेंगे। इसके अलावा इसका जो लाइट है वो है आपका हेलोजन। अब तीनों की मैं प्राइसिंग जल्दी जल्दी बता देता हूँ इस वीडियो का एंड करने के पहले। ये सबसे टॉप वेरिएंट है। इसका प्राइस आपको होने वाला है 1,07,600 रुपये एक्स शोरूम, जो कि इंदौर के हिसाब से ऑन रोड होते होते कंप्लीट हो जाएगा 1,28,000 का। ये वाला है सेकंड टॉप, ये है 1,04,000 का। ये आपका कंप्लीट इंदौर के हिसाब से हो जाएगा 1,24,000। 1,04,000 एक्स शोरूम प्राइस है। इसके अंदर आपको डिस्काउंट होके जो 2-2.5 हज़ार रुपये का दोनों में डिस्काउंट होता है डीलर की तरफ से, वो मैं दिलवा दूंगा। ऑन रोड इंदौर का बता दिया मैंने आपको, ये 1,24,000 का है, वो 1,28,000 का। दोनों में 4,000 रुपये का डिफरेंस है टॉप और सेकंड टॉप में। अब बात करते हैं इस वाले वेरिएंट की। तो ये वाला वेरिएंट है 91,500 का एक्स शोरूम, 91,500 का। 1,10,000 रुपये ये ऑन रोड आपको इंदौर के हिसाब से पड़ेगा, जिसके अंदर डिस्काउंट चल रहा है अभी बजाज की तरफ से 5,000 रुपये का। तो इसके अंदर जो ऑन रोड कीमत है उस पर 5,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 1,10,000 की जगह 1,05,000 की गाड़ी आपको पड़ने वाली है। ऊपर एडिशनल जो डीलर की तरफ से 1,000-2,000 मिल जाएगा वो मैं और करवा दूंगा।
अब आप ये तय करिए आपको गाड़ी कौन सा लेना है, क्योंकि बजट गाड़ी जो होती है वो 3 हिसाब से ली जाती है, एक आपका बजट, एक आपकी पसंद और दूसरा नीड। अगर आपको बजट का इशू नहीं है तो मैं बोलूँगा ये वाली गाड़ी ले लो 1,28,000 की। इसमें सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा, डिस्क ब्रेक है, डिजिटल मीटर है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है। दूसरा, अगर आप रैपिडो वगैरह यूज़ करते हैं तो मैं बोलूँगा ये गाड़ी ले लीजिए, क्योंकि इस गाड़ी में आपको ब्लूटूथ का ऑप्शन ज़्यादा मिल जाता है, तो आपको कॉल कट और डिक्लाइन करने के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप थोड़ा चाहते हैं कम पैसा लगाना तो उसमें और इसमें कोई चेंज नहीं है, केवल 2 चेंज है, डिजिटल मीटर का और आपका डिस्क ब्रेक का। तो अगर आप 1,24,000 रुपये खर्च करना चाहते हैं इंदौर की कीमत, तो आप ये वाली ले लीजिए। इसके अंदर और 1-2 हज़ार का डिस्काउंट मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। दोनों गाड़ियाँ सेम है, इंजन तीनों में सेम है, 125 सीसी का इंजन है, बस गेयर बॉक्स का चेंज है। इन दोनों के अंदर 5 अप है, इसमें 1 डाउन 4 अप है। इसके अलावा और कोई चेंजेस नहीं है। गेज इसके अंदर आपको गेज देखने के लिए मिलती है, प्रेशर गेज, इन दोनों में गेज देखने के लिए नहीं मिलेगी। अगर आपको यूज़ करना है फैमिली के हिसाब से लेना है तो ये दोनों गाड़ियों पे जाइए। और केवल अगर आपको व्यापार में लगाना है, आपको आपके काम करने वाले बंदे को देना है या केवल आपको चलाना है, तो मैं बोलूँगा ये वाली गाड़ी ले लो। अगर आपको कोई ताम झाम नहीं चाहिए, केवल पैसा कमा के गाड़ी को यूज़ एंड थ्रो करना है, तो मैं बोलूँगा 1,10,000 की गाड़ी है, 1,05,000 की अभी डिस्काउंट के साथ पड़ेगी। 2,000 का और डिस्काउंट करवा दूंगा मेरी तरफ से, तो 1,03,000 में मैं आपको ये गाड़ी दे दूंगा ऑन रोड कैश की कीमत। फाइनेंस आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, बहुत सारी बैंकें हैं हमारे पास, फाइनेंस में आपको अवेलेबल करवा दूंगा। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के भी ऑप्शन अवेलेबल है। दूसरा, अगर आप चाहते हैं फ्लिपकार्ट से परचेस करना, तो फ्लिपकार्ट पे जो डिस्काउंट चलते हैं, हमारा डीलर आपको मिल जाएगा इंदौर का भागीरथ बजाज। अगर आप फ्लिपकार्ट से परचेस करते हैं तो 5,500-6 हज़ार का उस पर जो भी डिस्काउंट होगा आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड पे, वो आप ग्रैब करिए। मैं तो वही बोलूँगा, दिमाग से खेलिए, क्रेडिट कार्ड पे परचेस करिए उसको, तो आपको और फ़ायदा मिल जाएगा। अब आपके ऊपर है आपको कौन सी गाड़ी लेना है। मुझे मेरी तरफ से तो ये पसंद है मुझे, कि इसमें ज़्यादा तामझाम नहीं है। एक बार सारी गाड़ियों को मैं आपको फ्रंट से स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। हेलोजन लाइट मतलब ये होता है ऑरेंज, आपका नॉर्मल बल्ब जो आता है ऑरेंज लाइट जलता है, वार्म अप हाइट बोलते हैं जिसको हम, ये है। इसके अलावा आपको मैं बता देता हूँ ये वाली गाड़ी भी ऑन करके एक बार। एलईडी हेडलाइट कुछ इस टाइप से आपको दिखने वाला है फ्रंट से। ये आपका एलईडी हेडलाइट है, अपर डिपर यहीं से हो जाएगा, ये अपर है, ये डिपर है यहीं से, और पासिंग भी यहीं से है। तो दोस्तों जल्दी देर मत करो, आपका अगर कुछ क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछिए, मैं आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स दूंगा। प्राइस से रिलेटेड या कुछ क्वेरी हो या कुछ डाउट्स हो या कोई अदर गाड़ी बजाज की आपको पसंद करना हो, आप मुझे इस वीडियो के थ्रू कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं सारे डाउट आपको क्लियर कर दूंगा। और आपको एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, अगर गाड़ी में फ्रंट में डिस्क ब्रेक नहीं है तो कॉम्बी ब्रेक आपको मिलने वाला है, कॉम्बी ब्रेक्स मिलने वाले हैं, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ अगर क्वेरी होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।